आज हमारे साथ हाल ही अपना स्कूल निर्मला देश पांडे संस्थान के वो बच्चे हैं जो पानीपत में मेहनतकश मज़दूर अभिभावकों के होनहार बच्चे हैं। निर्मला देश पांडे संस्थान भारत की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता संत विनोबा की मानस पुत्री और पूर्व सांसद निर्मला देश पांडे जी की स्मृति में पानीपत के मशहूर शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम पर है। आज हम इन बच्चों से बात करेंगे। अगर इनके कोई प्रश्न होंगे तो हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। शिक्षा के माध्यम से हम सामाजिक में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? रिया ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि शिक्षा के माध्यम से हम समाज में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ कि समाज में परिवर्तन ही शिक्षा के माध्यम से लाया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, विद्या साये विमुक्तये, अर्थात विद्या से ही, शिक्षा से ही मुक्ति होती है। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि पढ़ाई के लिए अगर हमें चीन भी जाना पड़े, यानी कि बहुत दूर भी जाना पड़े, तो हमें जाना चाहिए। आपके सवाल का जो आशय है कि हम सामाजिक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, पहले तो हमें समझना पड़ेगा सामाजिक परिवर्तन है क्या। सामाजिक परिवर्तन का मतलब है कि हम जातियों के आधार पर, धर्मों के आधार पर, लिंग के आधार पर, अमीर गरीबी के आधार पर असमानता दूर करेंगे। ये है सामाजिक परिवर्तन। अगर हम लड़कियों को बराबर का अधिकार नहीं देते, अगर हम ऊंच नीच मानते हैं, अगर हम अपने धर्म को बड़ा मानते हैं, दूसरे के धर्म से नफरत करते हैं, ये सब सामाजिक असमानताएं हैं और इसको बदलने का साधन है शिक्षा। शिक्षा का मतलब साक्षर होना नहीं है। साक्षर का मतलब पढ़ना लिखना नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि हम अपने दिमाग को विकसित करें और उसको विज्ञान के आधार पर बनाएं, दकियानूसी आधार पर नहीं बनाएं। उसके लिए हमें करना पड़ेगा, हमें अंधविश्वास का विरोध करना पड़ेगा, हमें पाखंड का विरोध करना पड़ेगा, हमें सामाजिक कुरीतियाँ इनका विरोध करना पड़ेगा। और ये कब कर पाएंगे? ये तब कर पाएंगे जब हम शिक्षित होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो बहादुर बन जाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। और महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा का अर्थ किताबी शिक्षा नहीं है। शिक्षा का अर्थ है अंतरतम की शिक्षा। हम अंदर से अपने को परिवर्तित करें, इसका अर्थ है शिक्षा। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन करना है, तो सामाजिक परिवर्तन तभी हो सकता है जब हम विज्ञान परक शिक्षा सीखेंगे। अगर हम विज्ञान परक शिक्षा नहीं सीख रहे, ढकोलपंथी की शिक्षा सीख रहे हैं, अगर हम पाखंड की शिक्षा सीख रहे हैं, अंधविश्वास की शिक्षा सीख रहे हैं, तो सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। परंतु शिक्षा हमें विज्ञान आधारित और परिवर्तन की ही बात करती है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो बता पाया वो यही है कि शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का हथियार है। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि कई कई बच्चे जिन्हें छोटी सी उम्र में ही मजदूरी पे लगा दिया जाता है, जिसे बाल मजदूरी कहते हैं, जो कि एक दंडनीय अपराध है। ये जानते हुए भी लोग उन्हें काम पे भेजते हैं और काम पे लगाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में मेरा स्पष्ट कहना है
कि पढ़ना कौन नहीं चाहता, विकसित होना कौन नहीं चाहता। क्या साधन उसको उपलब्ध हैं? इसका मुख्य कारण है गरीबी, इसका मुख्य कारण है भूख। अगर जब तक गरीबी है, जब तक शिक्षा सबको उपलब्ध नहीं है, और हमें 3 चीज़ की तो गारंटी लेनी पड़ेगी, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर आप इस चीज़ की गारंटी लें तो कोई ऐसा बच्चा नहीं रहेगा कि जो स्कूल नहीं जाएगा, वो जाएगा। पर जब घरों के अंदर अभाव हैं, मतलब सारा घर कमाता है फिर भी घर का गुजारा नहीं चलता, तो फिर क्या करें? फिर वो बच्चे मजदूरी करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दंडनीय अपराध है, परंतु मजबूरी है। इसलिए हमें करना क्या होगा? हमें शिक्षा सुलभ करनी होगी, शिक्षा सस्ती करनी होगी, शिक्षा अच्छी बेहतर शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा सबको उपलब्ध करानी होगी। ये नहीं हो सकता कि एक बच्चा सामान्य स्कूल में पढ़े और एक बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़े जहाँ 10-10 हज़ार 1-1 लाख रुपए फीस है। हम कैसे तुलना कर सकते हैं? आजकल अंग्रेजी विषय को प्रमुखता लोग देते हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ नर्सरी से अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी में ही बात करते हैं। उन बच्चों की पृष्ठभूमि भी ऐसी है, उनके माँ बाप की पृष्ठभूमि है कि वो अंग्रेजी में बात करते हैं और सब साधन उपलब्ध कराते हैं अपने बच्चों को। पर जहाँ साधन उपलब्ध नहीं है तो उनके लिए यह मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि बाल मजदूरी जो है या जो बच्चों के लिए स्कूल ना जाने के साधन हैं, हमें अगर उन साधनों को हम मुमकिन कर दें, सस्ते कर दें, सबको उपलब्ध करा दें, सब समान शिक्षा पढ़ें, कोई गरीब अमीर के अंतर से शिक्षा ना पढ़े, तो स्वतः ही दूर हो जाएगी। हमारे देश में 2 चीज़ बड़ी सस्ती हैं और उसमें पूरा रोजगार है, बाकी हर जगह रोजगार है। एक तो रोजगार है वेश्यावृत्ति में, लड़कियों को जानबूझकर धकेल दिया जाता है परिस्थितियों से वेश्यावृत्ति में, और एक बाल श्रम में। कोई बच्चा अगर कहीं कोई काम करना चाहे, किसी दुकान पर, किसी कारखाने पर, पूरा उपलब्ध है रोजगार, तो हमें चाहिए कि हम उसको शिक्षा उपलब्ध करें, शिक्षा सुगम करें, माता पिता को सहूलियत दें, 5 किलो अनाज की सहूलियत ना दें, उनको कहें कि आपका बच्चा फलां स्कूल में जाएगा, हम उसको अच्छी शिक्षा देंगे, क्वालिटी शिक्षा देंगे, तो ये बाल मजदूरी की तरफ जो हम झुक रहे हैं, हम उससे बच सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू सर। सर, शिक्षा से हमारे विचार कैसे बदलते हैं? शिक्षा से हमारे विचार बदलते हैं। शिक्षा का मतलब समझें, सिर्फ किताब पढ़ना शिक्षा नहीं है, घूमना भी शिक्षा है। दुनिया की हर चीज़ आपको सिखा रही है, जो चीज़ सीखी जाती है वो शिक्षा है। जब आप खेलते हैं ये भी शिक्षा है, जब आप घूमते हैं ये भी शिक्षा है, जब आप प्रकृति को देखते हैं ये भी शिक्षा है। सूरज निकलना अपने आप को शिक्षित कर रहा है, सूरज का छुपना आपको शिक्षित कर रहा है, हवा की रफ्तार चलने की आपको शिक्षित कर रही है, रात को तारे आपको शिक्षित कर रहे हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आपको शिक्षित कर रहे हैं। पर शिक्षा में हमें ये सीखना होगा, कोई कहे कि सूरज छुप रहा है, सूरज तो सृष्टि में हर समय उपलब्ध है, हर समय उपलब्ध है, वो छुप नहीं रहा,
वो छुप नहीं रहा, वो तो उपलब्ध है। धरती चक्कर काट रही है, कई बार उसका अक्ष वहाँ जब उस तरफ हो जाता है तो दिन हो जाता है और नहीं तो रात हो जाती है। इसलिए ये कहना, ये समझने की ज़रूरत है। तो ये कौन समझा रहा है हमें? प्रकृति हमें समझा रही है। इसलिए जो आपका सवाल है ये बड़ा गंभीर है, पर इसको अगर हम इस प्रकृति की चीज़ दुनिया, हम अपनी इस रफ्तार को तेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर, लड़कियों के लिए ही शिक्षा क्यों ज़रूरी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चा जो होता है वो बच्चा पैदा होता है, वो लड़का लड़की नहीं होता। लड़का लड़की तो हम बनाते हैं जब वो 3-4 साल का होता है, तो हम कहते हैं कि तू लड़का है, तू लड़की है, तू इस तरह के कपड़े पहन, तू इस तरह के कपड़े पहन। तो हम ये भेद करते हैं लड़के और लड़की में, जबकि वो बच्चा होता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जो लोग कहते हैं कि लड़कियों में कम अकल होती है या लड़कियों में कोई और बात होती है और लड़कों के अंदर ज़्यादा अकल होती है। नहीं, अगर लड़की और लड़की को बराबर का अधिकार दिया जाए, और बराबर का अधिकार कैसे देंगे? समाज देगी। हमारे समाज के अंदर भेदभाव है, हम समाज के अंदर लड़के और लड़की के अंदर भेदभाव करते हैं। अगर घर में भी, और वही भेदभाव का कारण है, घर में भी लड़के होने की खुशी मनाई जाती है, लड़की होने की खुशी नहीं मनाई जाती। हाय तेरी तो लड़की हो गई। तो अगर जब हम समाज में ऐसा वातावरण पैदा कर देंगे कि जब लड़का और लड़की बराबर हैं तो विकास कर सकते हैं। मैं आपको आपकी इसी का उदाहरण देता हूँ। हमारे साथ 15-20 बच्चे बैठे हैं और ये 15-20 बच्चे बैठे हैं, लड़के भी बैठे हैं, लड़कियाँ भी बैठी हैं। अगर लड़कियों में कम अकल होती, ये भी बैठे हैं, ये भी सवाल पूछते। आप देखिए, हमारे इस स्कूल के अंदर लड़कियां ज़्यादा अच्छा बोलती हैं, लड़कियां ज़्यादा परफॉर्मेंस करते हैं। इसका मतलब है कि अगर लड़कियों को मौका दिया जाए तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। तो ये कहना कि लड़कियों को अवसर नहीं मिलने चाहिए, ये ठीक नहीं है। अगर बराबर के अवसर दिए जाएंगे तो वो अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त कर सकती हैं। दूसरी बात आप देखें कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का हो, हमारे देश के अंदर तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वो तो अपने माता पिता की एक ही लड़की थी। हमारे देश की तो राष्ट्रपति हुई, हमारे देश के तो कई जजेज लड़कियां हैं, औरतें हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो ज़्यादातर लड़कियां हैं, मेडिकल क्षेत्र में तो ज़्यादातर लड़कियां हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर लड़कियों को अवसर दिए जाएं तो वो विकसित कर सकती हैं। और एक लड़की का विकसित होना, एक लड़की का मानसिक रूप से समृद्ध होना, शारीरिक रूप से समृद्ध होना और दिमागी रूप से काम करने का अवसर प्रदान करने का अगर समाज मौका दे तो आप समझें कि एक खुशहाल समाज बन सकता है। मैं ये नहीं कहता कि लड़की को तो 2 घर संभालने हैं, ये तो कोरा पाखंड है। सबको 2 घर संभालने हैं, लड़के को भी संभालना है, लड़की को भी संभालना है। पर लड़की पे ये क्यों बोझ डाला जाए? तो ये सारे प्रश्न हैं, परंतु मैं ये समझता हूँ कि लड़की को अगर हम सहारा दें, उसको सशक्त बनाएं, उसकी पढ़ाई क्वालिटी में रखें और पूरे अवसर दें, तो एक नए समाज का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा और आर्थिक विकास एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं है कि कोई डॉक्टर बन जाओ, कोई इंजीनियर बन जाओ, कोई वकील बन जाओ। शिक्षा प्राप्त करने का अर्थ है अपनी चेतना को जागृत करो। अगर मान लो मैं शिक्षित हूँ और मैं एक अच्छा मजदूर भी बन गया तो मैं अपने आप को आर्थिक तौर पे समृद्ध कर सकता हूँ। मैं इस तरह के स्किल सीख सकता हूँ
जो और कोई नहीं सीख सकता, जो सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। तो इसलिए शिक्षित होने का मतलब साफ है कि हमें हर प्रकार की समृद्धता, हर प्रकार की तरक्की, अर्थ के क्षेत्र में भी, समाज के क्षेत्र में भी और हर प्रकार के क्षेत्र में। और अगर मान लो दूसरी तरह से देखें तो रोजगार के अवसर जो हैं, अच्छे रोजगार के अवसर जो हैं, वो शिक्षित लोगों को हैं, स्किल्ड लोगों को हैं, अनस्किल्ड लोगों को नहीं हैं। वो सिर्फ घरेलू काम कर सकते हैं, वो ऐसा काम कर सकते हैं कि जिसके लिए किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, पर स्किल्ड आदमी एक नव निर्माण कर सकता है और उसके लिए शिक्षित होना जरूरी है। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे कई माता पिता अपने बच्चों को, जैसे अगर हम गांव में देखें तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों को ये बताते हैं कि पढ़ने से क्या होगा। तो सर आपको इस विचारधारणा पे क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो हमें माता पिता को बताना पड़ेगा पढ़ने से क्या नहीं होगा। पढ़ने से ही सब कुछ होगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते, अगर ज्योतिबा फूले ना होते, ज्योतिबा फूले अगर सावित्री फूले को शिक्षित ना करते, लोगों ने कितना अपमानित किया उनको कि ई रिक्शा लड़कियां चला रही हैं,